नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। तो कृषि छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, जिसको एसटीए बोलते हैं, उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर आपके एसटीए के साथ साथ क्लास 2 के भी पद रहने वाले हैं। तो विज्ञप्ति में संभावित पद 268 जारी किए गए हैं कि एक पद खाली हैं। देखिए, यहाँ पर ये पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। जब इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पोस्टों पर इसकी भर्ती होनी है। तो जो छात्र उत्तर प्रदेश से हैं तो उनके लिए तो एक अच्छा सा सुनहरा सा अवसर है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3446 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। ठीक है, तो इसके साथ साथ में ये पोस्टें हो गई। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप अपनी बेहतरीन तैयारी करके इन्हीं में से कोई जॉब एक ले लीजिए। और जो बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो लोग अगर इसमें अपना एक सिलेक्शन ले लेते हैं तो समझ लीजिए उनके लिए एक बेहतरीन जॉब है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं, किन किन बातों पे करने वाले हैं कि किन पदों पर ये भर्ती होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। देखो, शैक्षणिक योग्यता आपको पता चल जाएगी तो उस अनुसार आप लोग जो है अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद आपको जितना हो सके उतना बेहतरीन ही तैयारी करते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। जब आप शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई, इसके बाद ग्रेड पे की बात करेंगे। देखिए, ग्रेड पे बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। आप काम करेंगे, जो काम के बदले में आपको सैलरी मिलने वाली है, सैलरी से ही मन प्रसन्न होता है, बात सही है ये। तो ग्रेड पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब भी चर्चाओं से पहले हम देख लेते हैं विज्ञप्ति में क्या बताया गया है, थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो विज्ञप्ति निकली है इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि प्रयागराज में है, दिनांक 18 मार्च सन 2024 को एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें बताया गया है परीक्षा का नाम व पदनाम जो है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024। रिक्तियों की अनुमानित जो संख्या बताई गई कितनी है, 268 है। और विज्ञापन की संभावित तिथि क्या है, अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह। ठीक है, सन 2024 में ही ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो आप लोग जितने लोग भी हैं, सब लोग अपनी बेहतर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्राविधिक सहायक सी या एसटीए में इसी में से कोई एक पोस्ट आप अपने लिए ले लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम देखते हैं ये जो एसटीए होता है और क्लास 2 की पोस्टें होती हैं, किन किन शाखाओं पे आप लोगों को कार्य करना होता है। ठीक है, देखिए, पदनाम और पोस्ट किसके किसके अंतर्गत ये जो पोस्टें हैं भरी जानी हैं। तो एक वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पौध संरक्षण शाखा के अंतर्गत होता है। दूसरा विकास शाखा में एसटीए होते हैं। तीसरा सस्य शाखा के अंतर्गत जो है भर्ती की जाएगी। रसायन शाखा के अंतर्गत भी की जाएगी और वनस्पति शाखा के अंतर्गत भी की जाएगी। अच्छा, ये जो एसटीए होते हैं इनका क्या कार्य रहता है और ये किसके अधीन कार्य करते हैं, तो देख लीजिए। जो एसटीए होते हैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, जो भूमि संरक्षण विभाग होता है, ठीक है, भूमि संरक्षण के अधीन जो है एसटीए कार्य करते हैं। साथ साथ में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के अधीन एसएमएस के रूप में जाना जाता है, एसएमएस के रूप में जाना जाता है, वो लोग कार्य करते हैं। साथ साथ में प्रक्षेत्र में भी काम करते हैं। जो जिला उद्यान अधिकारी के अधीन काम करते हैं उन्हें उप जिला उद्यान अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, और आप लैब में भी कार्य करते हैं। एसटीए कई सारी पोस्टें हैं, अलग अलग काम करते हैं। इसके साथ साथ में हम देख लेते हैं ये क्लास 2 की जो पोस्टें रहने वाली हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। हमने एसटीए की बात कर ली। क्लास 2 में इस पोस्ट के तहत संभावित है कुछ पोस्टें आ जाएंगी, जिसमें से हो सकता है तो जिला कृषि अधिकारी की पोस्टें हो सकती हैं, क्योंकि यूपीपीएससी करा रहा है, दे भी सकता है पोस्टें। और जिला उद्यान अधिकारी की हो सकती हैं कुछ पोस्टें। उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी या फिर भूमि संरक्षण अधिकारी, ये जो होते हैं, ये सभी पोस्टें जो होती हैं जिला कृषि अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और भूमि संरक्षण अधिकारी, ये उप कृषि निदेशक के बाद में ही डिसाइड होता है कि किसके यहाँ कार्य करेंगे, या निदेशालय से ही डिसाइड होता है कि किसके अधीन कार्य करेंगे जा करके। उद्यान अधिकारी जो होते हैं ये ऑलरेडी अलग से पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी कई सारी हैं। गन्ना अधिकारी रहेंगे, तो इसके समकक्ष बहुत सारी पोस्टें हैं। अब किस पे आ जाएंगी ये अभी क्लियर नहीं है, इसकी संभावना विज्ञापन के बाद ही क्लियर हो पाएगी जो है। तो इन चीज़ों पे हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में हम बात करेंगे भाई कि ग्रेड पे क्या रहने वाला है।
भाई आप कार्य करेंगे वहाँ तो आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। जो STA ग्रुप 1 के तहत किसी भी आप शाखा में जाएंगे तो आपको 4600 ग्रेड पे ही आपको जो ग्रेड पे रहेगा वो सैलरी मिलेगी इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो क्लास 2 के ऑफिसर रहेंगे 5400 ग्रेड पे रहेंगे। जितने भी आपको हमने पोस्टें बताई क्लास 2 के, उसमें 5400 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, जो BSc एग्रीकल्चर, जिन लोगों ने BSc एग्रीकल्चर कर रखी है तो वो लोग ओनली क्लास 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वो लोग STA के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए MSc की डिग्री मांगी जाती है, ठीक है। तो क्लास 2 के लिए BSc एग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, केवल क्लास 2 के लिए। जिन जिन अभ्यर्थियों के पास MSc एग्रीकल्चर की डिग्री है वो लोग STA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए जिसके पास MSc है तो उसके लिए तो बहुत ही शानदार ये पोस्ट है, अपना लग जाइए। और जो छात्र उत्तर प्रदेश से हैं तो उनको तो कहना ही क्या है, आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, अपनी एक पोस्ट के लिए प्रबल दावेदार रहिए और अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर जो BSc एग्रीकल्चर कर रखे हैं, अगर पोस्टें आ जाती हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तो हमने आपको जितनी आवश्यक जानकारी थी दे दिया है। अगर कोई कमी रह गई हो या किसी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अवश्य बताएंगे उसके बारे में। और अपने जितने साथी हैं वहाँ तक शेयर करिएगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो आपको लगे। सभी को धन्यवाद।